वो सियासत बहुत खास हो जाती है जब उस सियासत में कोई नौजवान आकर के अपनी बात रखना शुरू कर देता है। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट रामपुर, जिसकी अपनी खासी पहचान, और उसी पहचान को तराशते हुए सियासी जमीन पर हम कुछ नौजवानों से आपको मिलवाने का काम कर रहे हैं। 2026 आ गई है और चुनाव, जो कि पंचायती चुनाव है, उनका भी बिगुल बज चुका है। उसी पंचायती चुनाव के बिगुल के बीच मैं लगातार उन प्रत्याशियों के बीच लेकर के जा रहा हूं जो जिला पंचायत के चुनावों में इस बार ताल ठोक रहे हैं। निकल पड़े कैमरा लेकर के किसी हीरे को तलाशने। दरअसल ये हीरे वो हीरे हैं जो सियासत में चमक पैदा करेंगे और उस चमक के बाद वो चमक गांव, देहात, कस्बों और लोगों के घरों तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में वार्ड 3 है। वार्ड 3 डिस्ट्रिक्ट रामपुर का ये बेहद खास वार्ड है। यहां जनता हर बार अपना वोट देती है और इस उम्मीद से वोट देती है कि भैया कोई आएगा और उसकी किस्मत चमकाएगा। लेकिन हायरी जनता की किस्मत के साथ हर बार धोखा हो जाता है। लेकिन जब हम धोखे से बचने की कोशिश करते हैं तो हमें तलाश होती है कुछ ऐसे शख्स की, कुछ ऐसे इंसान की जो निश्चित ही किसी बात पर खरा उतर सके। बिलासपुर में जिक्र होता है कैब पासा साहब का। उसी कैब पासा शख्स के साथ लोग जुड़े हुए हैं और लोग तो जुड़े ही हैं, साथ ही वो जनता का काम भी करते हैं। नया साल का मौका है, नया नया जज्बा है, नया नया जोश है और वो नौजवान वाकई वार्ड संख्या 3 के लिए कुछ करना चाहता है। तो नए साल के मौके पर मिलवा रहे हैं नई उम्मीद और नए भरोसे के साथ मोहम्मद कैब पासा से। तो बातचीत के लिए चलते हैं आज उस नौजवान के पास। बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देव भाई कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे पास आए। सबसे पहले आपको और आपके क्षेत्रवासियों को और आपकी पार्टी को और आपके चाहने वालों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। नव वर्ष आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए, ये मेरी कामना है। कैब साहब, आप पार्टी के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं जी, और पार्टी लगातार जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन वार्ड 3 के अंदर आखिरकार विकास क्यों नहीं? देखिए, वार्ड 3 के अंदर विकास असल यूँ नहीं हो पाया। जनता ने तो जो मौका दिया जिनको, जी, समाजवादी पार्टी से आते हैं वो जी, तो 5 साल हो गए, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कि जनता उन्हें दोबारा चुन पाए। जी। तो इसीलिए ये है मेरी जनता से अपील कि भाई एक बार आप मौका देना, फिर हम देखना कि पूरे 5 साल कैसे खरे उतरते हैं आपकी बात। देखिए भाई, जब नेताजी वोट मांगते हैं कैब साहब तो बड़े बहुत भोले बन जाते हैं। नहीं, भोले नहीं, असल जो है, देखिए हमारा तो पहले से ही, जब से हम पॉलिटिक्स में हूँ, जब से हमारा यही कैरेक्टर रहा है कि हम हमेशा जनता की बात सुने, ना कि अपनी तड़ में लेके कोई काम को करें। 35 गांव लगते हैं लगभग जी, और उन 35 गांव की जनता धार धार रो रही है कि भैया वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद उसके बाद फिर पलट कर नहीं देखते। बिल्कुल ठीक है, जनता बिल्कुल सही सोच रही है। जनता के साथ ऐसे ही होता जा रहा है हर बार, क्योंकि जनता भाई अपना नेता चुन लेती है कि हमारे साथ कुछ करेगा, लेकिन जनता के लिए कोई खरा नहीं उतर पा रहा है। ये मैं बड़ी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता अपना वोट हमें देगी तो हम जनता के काम करने पर खरा उतरेंगे और बिल्कुल उसे दिखाएंगे 5 साल कैसे विकास कराएंगे। देखिए पासा साहब, क्या होता है, नेताजी का घर तो बन जाता है, नेताजी का सब काम बन जाता है। हाँ जी। ना सड़क बनती है, ना नाली बनती है, ना पानी की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं होगा। इस बार पूरे 5 साल जनता की बात सुनी जाएगी, जनता का विकास करा जाएगा। आप पार्टी लाइन के साथ जुड़ करके लंबे समय से काम कर रहे हैं। जी जी। थोड़ी बात कर लेते हैं, फूल के साथ आप अपने आप को कितना महफूज पा रहे हैं? देखिए, भाजपा मेरे लिए पार्टी नहीं, मेरा परिवार है जी। और परिवार को मैं हर टाइम परिवार के साथ हूँ। वो परिवार के लिए मुझे बहुत आगे जाएगा, मुझे लेके, ऐसा नहीं है। पूरा फ्यूचर दिखता है मुझे पार्टी में। क्या प्लानिंग है आपकी पार्टी के लिए काम करने की? प्लानिंग है, हमारे मोदी जी का जो विजन है, जन जन तक हर समस्या को जूझना, हर बात को सुनना जनता की, तो वही हम विजन को लेकर चल रहे हैं कि हर बंदे की आवाज़ सुन सकें, जो उसने मोदी जी की जो हमारा प्रयास है वो हर जनता तक पहुंच सके। आपका समाज भी भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है जी। अपने समाज से मेरी यही अपील है, क्या अफवाहों में ना आए। भाजपा ऐसी है वैसी है, ये अफवाहें हैं। लोग देखो, विपक्षी पार्टी वाले लोग अफवाहें फैला देते हैं कि भाजपा मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, मुसलमानों को ये कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा मुसलमानों के लिए पूरा काम कर रही है, करती आई है, हमेशा करती रहेगी। चलिए पासा साहब, हम आपकी बात कर लेते हैं जी। आप अपने आप को इस भाजपा की रेस में कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, भाजपा की रेस में मैं तो, पार्टी मुझे बहुत सम्मान देती है और पार्टी जो भी हमारा मुस्लिम जुड़ा है, पार्टी ने उसको बहुत आगे ले जाने का काम किया है।
बहुत बड़े बड़े नाम इस पार्टी से निकल करके अपना स्थान नेता बनाए हैं। बने हैं, बहुत बने हैं। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे यूपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, मुस्लिम मिनिस्टर दानिश अंसारी जी। आप जानते हो उनका कैसे रहा है। वो भी हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से आते हैं और जो कि आज राज्य मंत्री हैं। आप वार्ड संख्या 3 के लोगों से क्या कहेंगे? भाई हर बार इस जनता के साथ धोखा हुआ है, ये वोट तो दे देती है, किस तरीके से देखते हैं जनता के साथ हो रहे इस धोखे को? देखिए, जनता से मैं पहली बात तो भी माफ़ी चाहूँगा कि अभी जनता के साथ जनता की बात पे खरा नहीं उतर पाए हैं। बहुत माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारा कैंडिडेट नहीं जीता कभी वार्ड 3 से जी। इस बार जीतेगा तो बिल्कुल जनता की बात सुनी जाएगी पूरी। क्या लगता है, आप अपने आप को इस वार्ड संख्या 3 में बतौर प्रत्याशी कहाँ देखते हैं? देखिए, पार्टी है, पार्टी तय करेगी कौन आएगा। हम पार्टी से भाई ये है कि आप अगर पार्टी हमें मौका देगी तो मैं बिल्कुल पूरे 5 साल जनता के लिए निछावर करता हूं। पासा साहब, लुटी लुटाई जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, लुटी लुटाई जनता कह सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 26 में जब चुनाव आएगा तो इस बार पूरा विजन पलट देंगे। आप भी आएंगे तो आपको दिखाएंगे फिर कैसे हमने ऐसा तो नहीं है कि मामला बड़ा हवाई चल रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हवाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। कहीं जा रहे हैं आप? पूरा घूम रहा हूँ, फील्ड में जाता हूँ, जितना टाइम मिलता है, जो लोग आते हैं उनकी पूरी मदद करता हूँ। भैया, लड़के तो बहुत गुस्सा है, नौजवान लड़के बहुत गुस्सा है कि यार हम इस बार वोट नहीं डालेंगे साला अपना। नहीं, कुछ कहेंगे उनसे? अब घूमेंगे, लोगों से बातचीत हो रही है मेरी, ऐसा नहीं है। लोगों के पूरा मूड चेंज कर रहे हैं जो हुई है। देखो, गलती हमारी नहीं है क्योंकि देखिए असल प्रत्याशी नहीं जीत पाया, काम उस फील्ड में बिल्कुल नहीं हो पाया, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन हमारे क्षेत्र से हमारे माननीय मंत्री जी सरदार बलदेव सिंह ओलख जी आते हैं, उन्होंने लेकिन जो वार्ड 3 में गाँव आए हैं उन्होंने बिल्कुल विकास करा है। मैं कहता हूँ जिला पंचायत को जो वार्ड 3 का जो है मौजूदा समाजवादी का, उसने अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। बहुत कुछ कर सकता था वो, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन हमारे मंत्री जी ने इतना विकास करा उस क्षेत्र में, आप जाओगे तो बहुत विकास है। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों से जो इस बार माथा पकड़ के बैठे कि भैया वोट? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लोगों का मूड ठीक है। ऐसा आपको लगता है ऐसा, लेकिन जनता पूरी साथ है, जनता साथ है, बिल्कुल साथ है। पासा साहब, चुनाव में पता चल ही जाएगा। पासा साहब, पार्टी के साथ आप जुड़ करके काम कर रहे हैं जी। पार्टी आपको सम्मान देती है? अरे पार्टी आपको सम्मान देती है, उसके साथ साथ अब बात चलती है टिकट को लेकर के, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा काम है पार्टी के साथ काम करना, कैंडिडेट तय करना पार्टी का काम है जी। हम ही कह सकते हैं कि पार्टी हम ही कैंडिडेट बनाए, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं तो बाकी पार्टी का निर्णय पार्टी पे छोड़ देंगे हम। हर बार वोट देने वाले वार्ड संख्या 3 के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वार्ड 3 के लोगों से यही कहना है कि हमारे प्रत्याशी को भी, हमें या जो भी कोई भी आए उसको साथ दें पूरा, हम भी उसके साथ खड़े हैं। ओलख साहब के सानिध्य में वार्ड संख्या 3 में फूल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। मंत्री जी की छत्र छाया से बिल्कुल चुनाव जीत के आएगा कैंडिडेट। मंत्री जी का जलवा है यहाँ विधानसभा। जलवा है? जलवा तो साहब मैंने सुना है आपका भी है। नहीं, देखिए, मंत्री जी की वजह से जलवा है हमारा कोई जलवा नहीं है। अच्छा। असल मंत्री जी का ही हमारा। वार्ड संख्या 3 के लोग जलवा नहीं, जलवा हम वैसे कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता नहीं वो कोई वो वाले हों, जनता की आवाज़ सुनने वाले, जमीन से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े नेता। आप कभी भी उनके ऑफिस चले जाओ, कोई भी चला जाए और उसकी बेचारे की मदद करना, बात सुनना, काम करना, उसका ये हमारे मंत्री जी का काम है। पहले भी मंत्री रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कैसा उनका काम करने का तरीका था, और एक हमारे मंत्री जी का तरीका है। 2026 का आगमन हो गया है जी बिल्कुल। 2026 में नए लोग हैं, नई बातें होंगी, नए प्रत्याशी होंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई चाहेंगे कि निश्चित इस बार वार्ड संख्या 3 में कुछ नया भी होगा। बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल आपको नया देखने को मिलेगा इस बार। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको इंटरव्यू फिर देंगे एक बार, जब सब कुछ चीज़ें बदल जाएंगी तो फिर आप देखेंगे कि हाँ वाकई में जनता को आप जब जाके मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नए साल की बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं इस बात की भी कि भैया इस बार कुछ हो जाए, कमाल करेंगे। बिल्कुल करेंगे कमाल। तो देखिए, हमारे साथ पासा साहब थे जो बहुत ही खुश मिजाज अंदाज से उन्होंने अपनी बात रखी। वार्ड संख्या 3 के लोगों की बात मैंने रखने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश की जवाब देने की। अब ये वक्त तय करेगा वार्ड संख्या 3 को पासा जैसा नौजवान जिला पंचायत सदस्य के रूप में मिलता है या फिर नहीं। लेकिन पासा साहब की रणनीति बड़ी तय है कि वो पार्टी के साथ जुड़ करके बड़ा काम करना चाहते हैं। जाते जाते आपको कहना चाहेंगे, नया साल आपके लिए खुशियां लेकर के आए और वार्ड संख्या 3 के लिए निश्चित ही विकास। फिर मिलेंगे एक नए प्रत्याशी से, तब तक के लिए नमस्कार।